मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज राजनीतिक जगत से, बिहार के राजनीतिक जगत से एक बड़ा समाचार निकल के आ रहा है। बड़ा समाचार ये निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निशांत कुमार को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये छोटी बात नहीं है। लगातार नीतीश कुमार इस बात के लिए लालू यादव के परिवार की आलोचना करते रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जब कभी भी राजनीति में आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, अपनी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाया। बेटा अभी विधानसभा में विधायक दल का नेता है, विधान परिषद में विधायक दल की नेता पत्नी है। एक दूसरा बेटा बिहार विधानसभा का सदस्य है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बेटी, बड़ी बेटी मीसा भारती पहले राज्यसभा में थी, अब लोकसभा पहुंच गई है। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, जिनको लोकसभा का टिकट मिला छपरा से, भले ही वो चुनाव हार गई लेकिन राजनीति में है। तो इस प्रकार का आरोप नीतीश कुमार लगातार लालू परिवार पर लगाते रहे हैं। अब ऐसी सूचना आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से मौन सहमति दे दी है निशांत कुमार के नाम पर, ठीक है। और इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बातचीत भी चल रही है और ऐसे संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी निशांत कुमार के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि कल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का एक बयान एक तरह से मीडिया में चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अगली पीढ़ी बिहार में जो भी मुख्यमंत्री पद के कंटेंडर हैं, तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग पासवान हो, इन सबों में सबसे योग्य व्यक्ति, सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई है तो निशांत कुमार है, ठीक है। निशांत कुमार इंजीनियर हैं। यहां तक कि निशांत कुमार की तुलना तेजस्वी यादव से करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जिनकी भाषा, जिनके पास न भाषा है न शब्दों की मर्यादा है, उनका परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। दूसरी तरफ निशांत कुमार जैसा व्यक्ति है जो कि पढ़ा लिखा भी है, जिसके पिता के ऊपर, जिसके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का बयान अश्विनी चौबे का देना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने निशांत कुमार को नीतीश कुमार का विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसी दौरान आज ही पत्रकारों से बात करते हुए जो जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री सांभवी चौधरी के पिता, सांसद सांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी ने भी एक बयान दिया कि केवल नीतीश कुमार के हाँ कहने का इंतजार है। नीतीश कुमार जिस क्षण निशांत कुमार के नाम पर हाँ कह देंगे, उसी क्षण निशांत कुमार की ताजपोशी हो जाएगी, ठीक है। अब देखना यह है कि निशांत कुमार की ताजपोशी चुनाव से पहले होता है या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद होता है। इस बात के तरफ न केवल अश्विनी चौबे और अशोक चौधरी ने इशारा किया, बल्कि साथ ही बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस बात का स्वागत किया है। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब समझने की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार का राजनीति में आने का समर्थन क्यों किया। इसलिए किया कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो चुनाव का परिणाम क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि एनडीए के हाथ से परिवारवाद का मुद्दा, वंशवाद का मुद्दा तो निश्चित रूप से छीन जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, क्या स्थिति होगी कि तेजस्वी यादव के अभी क्या है वर्तमान परिस्थिति में कि नीतीश कुमार कितना भी जबरदस्त हमला करते हैं तेजस्वी यादव पर, राबड़ी देवी पर, लालू यादव पर, फिर भी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं चाचा कहकर ही शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन निशांत कुमार पर एक तरह से फ्री हैंड बॉलिंग जो है, एक तरह से क्रिकेटर रहे हैं तेजस्वी यादव,
ठीक है, एकदम बाउंसर वो फेंक सकते हैं निशांत कुमार पर, कहीं उनको शब्दों की मर्यादा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरह से एक एडवांटेज होगा तेजस्वी यादव के लिए। हाँ, दूसरी तरफ एक खतरा भी है। एक खतरा ये है तेजस्वी यादव के लिए कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो आपको पता है दर्शकों कि विगत दिनों जो एक सर्वे हुआ सी वोटर का, उस सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने इतिहास के अपने निम्नतम स्तर पर है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अपने एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास अभी तक वर्तमान तक कह सकते हैं आप कि अपने शिखर पर है। 41% लोगों ने अगले मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का समर्थन किया, मात्र 18% लोगों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है और मुझे लगता है कि इसी कारण से शायद नीतीश कुमार और एनडीए भाजपा भी डरी हुई है कि कहीं नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर हम चुनाव में वो प्रदर्शन नहीं कर सके जो जिस प्रदर्शन की अपेक्षा है। जैसे आपको स्पष्ट है ना, एक सर्वे से कहां 41%, कहां 18% नीतीश कुमार की लोकप्रियता। तो ये तो स्पष्ट संकेत है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। चुनाव नीतीश कुमार तभी जीत सकते हैं जब तेजस्वी यादव कोई गलती करेंगे। अपनी ताकत के बल पर नीतीश कुमार का या एनडीए के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल है। हाँ, तेजस्वी यादव की गलती से जरूर जीत हो सकती है। पिछले चुनाव में भी अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव की द्वारा की गई गलती थी। तो अगर तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव के समर्थक उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए यह स्वर्णिम मौका होगा 2025 का विधानसभा चुनाव, जब तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल की वापसी 20 वर्षों के बाद हो सकती है। तो अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और जनता दल यू का भी, जो एक तरह से जनता दल यू के अंदर भी जो बड़े नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं की एक टीम है, सबने यह फैसला नीतीश कुमार पर छोड़ दिया है। अब देखना है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात को कब मानकर निशांत कुमार की ताजपोशी करते हैं। हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।